back to my channel Aradhya Study Club. So before we begin, I just want to tell you all that in this channel you will get the whole syllabus of class 11th and 12th maths. So if you want those videos, don't forget to subscribe my channel Aradhya Study Club and share to the people, and also don't forget to press that bell icon to never miss any notification, right? So what we are doing in this video is इंट्रोडक्शन. हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कर ली है. इट वाज रियली इजी. अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए. इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज से पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी है. सो हमारा इंट्रोडक्शन है पहला. सो हमारी 1.2 एक्सरसाइज के अंदर एक टॉपिक आएगा द एम्प्टी सेट. तो इसके वर्ड इसके मतलब टाइटल से ही पता चल रहा है. द एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी है, खाली है, राइट. सो या वही होता है. तो हम बहुत ही ईजी इसको, अब मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू और समझाती हूँ कुछ पॉइंट्स. जैसे आप कंसीडर करिए इन सेट को. जैसे एक सेट मैं आपको बोलूँ a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल. तो एक सेट है जिसमें x वो सारे बच्चे हैं जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं स्कूल में. तो आप सक्सेसफुली लिख सकते हो सेट के अंदर कि ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, लिख सकते हो आप, राइट. तो ये एक एम्प्टी सेट तो होगा नहीं. इस सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे, राइट, बच्चे आएंगे जो 11th में पढ़ रहे हैं. अगर मैं एक और सेट दूँ आपको, सेट b इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th. अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा सेट है बी जिसके अंदर वो वाले बच्चे आते हैं जो कि 10th में भी पढ़ रहे हैं और 11th में भी पढ़ रहे हैं एक साथ. तो गाइज आप ही बताइए, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे 10th में भी पढ़ रहे हैं, 11th में भी पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली एक संग? ये पॉसिबल नहीं है. तो आप सेट के अंदर लिखोगे कि ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं है. तो सेट के अंदर आप क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट होगा, राइट. जैसे एक और सेट है, सेट सी, जिसके अंदर दे रखी है हमें प्रॉपर्टी कि x इज सच दैट x जो है स्मॉलर देन 2 है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, और x जो है एक नेचुरल नंबर है. तो गाइज आप ही बताइए, क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता. गाइज हमें पता है कि इन दोनों के बीच में तो कोई नहीं आता. तो इस सेट के अंदर आप क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिखोगे. तो वो भी एक एम्प्टी सेट ही होगा, राइट. एक और सेट लेते हैं, सेट डी. x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. अब गाइज आपको तो पता ही होगा, हम 11th में है कि इवन नेचुरल नंबर तो खाली एक ही होता है, 2. कोई और इवन प्राइम नंबर होता है 2 से बड़ा? हमें पता है इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2. बट ये कह रहा है 2 से बड़ा, तो ऐसा तो कोई भी नहीं होता. तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा. आई होप गाइज आपको समझ में आ गया हो एम्प्टी सेट क्या था. तो गाइज आपके एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दी है जो कि है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, और द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और ये ब्रेसेस से. तो गाइज ये कह रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं. और एम्प्टी सेट को आप डिनोट कैसे करोगे? तो आप करोगे इस फाई सिंबल से. ये फाई से, इसे हम फाई बोलते हैं, जिसमें आपको इस तरीके का ओ बनाना है और ये डंडा खींच देना है, इसे फाई बोलते हैं. और ये एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए है. आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे करके ब्रेसेस बना सकते हो, और इसके अंदर एलिमेंट तो आएगा ही नहीं कुछ. तो ये भी आपका एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करता है. तो आई होप गाइज आपको ये एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो. तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, सेकेंड पार्ट पे, विच इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. इसके टाइटल से ही हमें क्लियर होता है कि एक ऐसा सेट जो कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. फाइनाइट में क्या होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट एक फिक्स्ड होते हैं, लिमिटेड होते हैं. बट गाइस इनफाइनाइट के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड हो, कभी ख़त्म ही ना हो, इन्फिनिटी तक हो, ऐसे मतलब इनफाइनाइट हो, मतलब फाइनाइट राइट. सो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो जैसे लेट करिए सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है. और एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर ए बी सी डी ई जी है, राइट. और एक और सेट है सी
जिसमें है मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो सारे मैन जो करंटली अभी वर्ल्ड में रह रहे हैं अलग अलग जगह में। तो मैं आपसे कहूँ कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट बताओ। नंबर्स ऑफ एलिमेंट यानी कि कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं, हमें 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट को हम इस ऐसे करके n से डिनोट करते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। कितने हैं यहाँ पे एलिमेंट, कितने हैं एलिमेंट, 1 है एलिमेंट, 2 है एलिमेंट, 3 है एलिमेंट, 4 है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ऐसे ही सेट बी के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमारे कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। अगर मैं पूछूं आपसे कि सेट सी में कितने एलिमेंट हैं, तो भैया है कुछ फाइनाइट नंबर है, सम फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो ये कुछ फाइनाइट है, मतलब ऐसे नहीं है कि लाइक इन्फिनिटी, लाइक इनफाइनाइट हो, लाइक जिसकी कोई लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये इसकी कोई लिमिट होगी, इसकी भी लिमिट है, इसकी भी लिमिट है। तो दीज आर फाइनाइट सेट, एक ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट ही हों। अब मैं जैसे एक और चीज़ आती है, जैसे इनफाइनाइट कोई सेट है तो आप उसको कैसे लाइक रिप्रेजेंट करोगे। जैसे इनफाइनाइट का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो नेचुरल नंबर तो हमें पता है 1 से लेके स्टार्ट होंगे और लाइक ख़त्म ही नहीं होंगे, तो ये हमारा इनफाइनाइट आता है। अब आप कहोगे गाइस कि इनफाइनाइट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट के अंदर, तो गाइस बहुत ही ईजी है। मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर को आप सेट में लाइक रिप्रेजेंट करके दिखाओ रोस्टेड फॉर्म में। तो जैसे आप क्या करोगे, आप कर्ली ब्रैकेट बनाओ, 1 2 3 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे डॉट 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 रिप्रेजेंट करते हैं, आगे बहुत सारे हैं जो आप सेट में नहीं लिख सकते, तो आप रोस्टर फॉर्म में डॉट 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 करके एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और गाइस इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट है यहाँ पे, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर। वाई आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे अभी हमने देखा इनफाइनाइट सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स इनफाइनाइट सेट होते हैं जिन्हें आप रोस्टर फॉर्म के अंदर मेनली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे मैम कौन सा, तो अगर मैं कहूँ रियल नंबर को आप एक सेट में डिनोट करके दिखाओ रोस्टर फॉर्म में, द सेट ऑफ रियल नंबर, तो आप देखोगे आप रोस्टर फॉर्म में से नहीं डिनोट कर पाओगे। क्यों? इसका आंसर ही होगा कि वो पोजेस करते हैं डिफरेंट पैटर्न। रियल नंबर में पता है हमें इंटीजर्स भी आएंगे, पॉजिटिव्स भी आएंगे, फ्रैक्शन लाइक रेशनल नंबर्स भी आएंगे। हम जो है उन्हें रोस्टर फॉर्म में, यानी कि ये कुछ इनफाइनाइट सेट को हम नहीं रोस्टर फॉर्म में दिखा पाएंगे, जो उनमें से आंसर होगा आपका रियल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 पर। तो थर्ड पार्ट है हमारा, टॉपिक है इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि सपोज करो दो सेट हैं, एक ए है एक बी है। इन दो ए बी, इस ए और ए सेट बी को, इन दोनों सेट को मैं इक्वल तभी कहूँगी अगर ए सेट के अंदर भी वो सारे एलिमेंट हैं जो सेट बी के अंदर हैं, और बी के अंदर भी वही सारे एलिमेंट हैं जो सेट ए में हैं। तभी मैं कहूँगी, तभी मैं वी राइट लिखूँगी ए इक्वल टू बी, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें है, इसके एलिमेंट भी इतने, नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी दोनों में सेम है और जो एलिमेंट इटसेल्फ वो भी सेम है। अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल। अगर नहीं होगा तो अनइक्वल होगा, तो अनइक्वल पे आपको ये क्रॉस है। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट ए, सेट ए के अंदर है 1 2 3 4, सेट बी के अंदर है 3 1 4 2। अब मुझे बताओ क्या ये सेट ए बी दोनों इक्वल है या नहीं। देखते हैं, 1 है इसमें, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो जो एलिमेंट है वो तो है, सेम है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करनी है इक्वल सेट के अंदर, कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम है कि नहीं। मतलब एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर। इसमें है 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4। तो इसके अंदर सेट ए के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट ए के अंदर, 4।
नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर कितने हैं 4, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम है, 4 4 है दोनों में, और नंबर जो हैं उनकी इमेज भी सेम है, मतलब 1 है तो उसमें भी 1 ही है, 2 है 4 इसमें है, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इटसेल्फ सेम है और नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो ये दो चीज़ें, दो क्राइटेरिया होता है किसी दो सेट को इक्वल क्राइटेरिया, मतलब इक्वल कहने का ये क्राइटेरिया होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, एक सेट है सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा जे, और डी सेट के अंदर है ए कॉमा जी कॉमा सी सी डी ए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक चीज़ भी क्लियर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, सेट डी के अंदर ये एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट है ये रिपीट हो रहा है, ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो आप रिपीट करो या ना करो, बात तो एक ही है। देखो इसके अंदर सेट ए है एलिमेंट, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर भी है, हाँ ये भी है। तो देखो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, जी। तो एलिमेंट इटसेल्फ सेम है। अब हम चेक करेंगे नंबर्स ऑफ एलिमेंट। सो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4 है इसके अंदर। अब आप कहोगे मैम इसमें तो रिपीट हो रहा है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने रिपीट लिख भी दिया तो कोई मैटर नहीं करता, एक बार ही लिखा जाता है, एक बार ही माना जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट सी के अंदर भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट डी सेट के अंदर भी 4 है, ये क्राइटेरिया। और एलिमेंट भी बिल्कुल सेम है, जिसमें ए है तो ए ही एलिमेंट, मतलब ए ही है एलिमेंट। तो यहाँ पे ये सी सेट जो है वो इक्वल होगा सेट डी के, इसमें सेट ए इक्वल होगा सेट बी के। अगर नहीं होता तो मैं एरो लगा देती हूँ।